नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक एच टेट पी जी टी मैथ 2024। आज का जो हमारा क्वेश्चन है, इफ़ द स्ट्रेट लाइन 2x प्लस 3y प्लस 4 प्लस k टाइम्स 6x माइनस वाई प्लस 12 इक्वल टू 0 इज परपेंडिकुलर टू लाइन 7x प्लस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k। जैसा कि हमें इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, दो लाइनें आपस में परपेंडिकुलर है यानी कि इनका जो स्लोप होगा, चाहे उसको किससे डिनोट कर लो, m1 से या फिर dy अपॉन dx से। परपेंडिकुलर के केस में दोनों का m1 डॉट m2 यानी कि जो दोनों स्लोप होंगे वो किसके इक्वल होंगे, -1 के। या फिर जैसे हम कहते हैं, अगर हमें इक्वेशन दी हुई हैं तो इनके जो स्लोप होगा, स्लोप किसके इक्वल, जो ये दोनों होंगे स्लोप, इनकी पहली वाली इक्वेशन का डिफ्रेंशिएशन और यदि हम उसका डॉट प्रोडक्ट कर दें दूसरे वाले से तो वो किसके इक्वल होंगे, इनकी डॉट प्रोडक्ट -1 के। तो इसी प्रॉपर्टी का अब हम यूज कर लेंगे। जैसे इसमें भी हमें इक्वेशन दी हुई है, जो ये वाली गिवन है हमें, ये क्या दी हुई है, 2x प्लस 3y प्लस 4 प्लस k टाइम 6x माइनस वाई प्लस 12 इक्वल टू 0। तो पहले इस इक्वेशन को अपना सही लिख लेते हैं। जैसे ये हमारे पास होगी 2x प्लस 3y प्लस 4 प्लस 6kx, और उसके बाद ये होगी माइनस में ky प्लस 12 के, जहाँ पे हमारा k हमारे पास कांस्टेंट है। जैसे अब ये था, इसमें अगर हम x वालों को देखें, ये x की टर्म होगी और एक ये वाली होगी, तो इसमें से यदि हम x को बाहर ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 प्लस 6k इंटू एक्स। यहाँ कि अब जो हमारे पास है कि ये क्या जाएगा, 2 प्लस 6k इंटू एक्स प्लस, यदि अब हम इसमें से ये y वाली टर्म देखें, भाई 3y और माइनस के ky है, y को यदि हम कॉमन निकाल दें तो हमारा क्या है, 3 माइनस के ky, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 माइनस के इंटू वाई। और अब हमारे पास और क्या रह जाएगा, जैसे ये 4 और 12 के, ये वाली चीज़ और रहेगी जो कॉन्स्टेंट टर्म में। यदि हम इसको लिखें प्लस, क्या था ये हमारे पास, 4 प्लस 12 के, 4 प्लस 12 के इक्वल टू 0। देखो ये हमारे पास कांस्टेंट टर्म हो गई है, ये हमारे पास कांस्टेंट टर्म हो गई है। यदि हम इसका डिफ्रेंशिएशन करें, अब हम डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, जब हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, भाई एक्स का तो हो जाएगा हमारे पास 1, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, 2 प्लस 6k, और जो यदि हम इसका करेंगे तो 3 माइनस के dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0। ये तो हमारे पास कांस्टेंट टर्म हो ही गई। अब इसमें से यदि हम dy अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकालें तो ये क्या हो जाएगा, ये इसके अपॉन में, जो ये था वो हमारे पास dy अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस के 2 प्लस 6k dy अपॉन डी एक्स माइनस 2 प्लस 6k, और अपॉन में हमारे पास क्या आ जाएगा भैया, 3 माइनस के 3 माइनस के। ये हमारे पास पहली वाली इक्वेशन का हो गया। अब हमारे पास सेकंड इक्वेशन और क्या दी हुई थी, 7y प्लस 5k माइनस 4, जो ये है वो हमारे पास 7y, सॉरी 7x प्लस 5y, ये था हमारे पास 7x प्लस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0, -4 इक्वल टू 0। यदि हम इसका डिफ्रेंशिएशन करें तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या आ जाएगा, ये तो हो गया 7 और ये हो गया 5 dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0। यहाँ से अगर हम अब निकालेंगे dy अपॉन डी एक्स,
ये हमारे पास क्या जाएगा, 7 2 से चढ़िए कि -k/5। तो एक डिफ्रेंशिएशन ये हो गया, एक हमारे पास ये हो गया, एक हमारे पास ये आ गया और एक ये परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, -1 के। तो यानी कि अब जो हमारे पास होगा -2k प्लस -2 + 6k 3 - k। यानी कि अब जो ये था हमारे पास -2 + 6k/3 - k डॉट में। अब जो ये था हमारे पास क्या था, -5/7 जो दूसरा है, तो वो क्या था -7/5। इनका डॉट प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा, -1 के, क्योंकि हमारी किसकी कंडीशन थी, पैरेलल की कंडीशन, सॉरी परपेंडिकुलर की। तो अब इनका यदि हम डॉट करें, माइनस माइनस ये तो हमारे किसके हो गए, प्लस के हो गए। अब यदि हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, 2 की 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 14 + 42k अपॉन में 5 से करेंगे 15 - 5k = -1। तो अब इनकी यदि हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 14 + 42k = -k 15 + 5k। जैसे तो 14 + 12k, के एक साइड और ये एक साइड, तो 14 - के 5 आ जाएगा। क्या था ये, 42k - के 5k, -5k ये तो -के 15, ये दूसरी चढ़िएगा -के 14, -के 15 -के 14, 42k - के 5k। तो ये हमारे पास क्या हो गया, 37k, और ये हो गया -के 29। तो हमारे पास k की वैल्यू क्या है, -29/37। तो इसलिए जो इसमें हमारा इसका आंसर होगा, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ओके, थैंक यू।